नमस्कार, मैं के पनगोत्रा एक बार फिर पनगोत्रा कंसेप्ट के साथ आपके सम्मुख हूं। सियासत कितनी दुर्भाग्यपूर्ण होती जा रही है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पिछले दिनों 8 विपक्षी दलों के 9 नेताओं ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा और यह आरोप लगाया कि केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। तो जहां तक केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का सवाल है, तो मेरी दृष्टि में या आपकी दृष्टि में भी यह दुरुपयोग होता आ रहा है। ये बात दीगर है कि किसी सियासी दल के कार्यकाल में ये दुरुपयोग कम हुआ होगा और किसी के कार्यकाल में ये दुरुपयोग बहुत ज्यादा हो रहा है। इस बात को आम आवाम अच्छी तरह समझता है कि किस कार्यकाल में बहुत ज्यादा हो रहा है और किसके कार्यकाल में हुआ है। सामान्य तौर पर होता है और ये हैरानी की बात है कि विपक्षी दल आज सत्ता दल पर ये आरोप लगा रहे हैं। वैसे देखा जाए तो राजनीति में हमारे देश का जो माहौल है, भ्रष्टाचार जो है या केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग है, तमाम थोड़े ज्यादा इस हमाम में नंगे हैं। और इस बात को लेकर दूसरी तरफ से, भाजपा की तरफ से जो बयान आया है, ये समाचार पत्र मेरे सामने है। भ्रष्टाचार को अधिकार मानने वालों का एजेंसियों को धमकाने का प्रयास। इसमें 2 बातें हैं। एक बात भ्रष्टाचार की है, भाजपा की तरफ से ये बात ठीक कही गई है कि जो लोग भ्रष्टाचार को अधिकार मानते थे, बिल्कुल ठीक बात। मैं जम्मू कश्मीर की बात करता हूं। यहां एक ऐसा दौर था जब भ्रष्टाचार को अधिकार माना गया था। यहां सरकारी कर्मचारियों के तबादले बिका करते थे और अगर शिक्षा विभाग की बात की जाए, स्कूल एजुकेशन की बात की जाए, तो लाख लाख रुपए में मास्टरों के, टीचरों के तबादले बिके। एक दीवार की दूरी, एक शिक्षक का तबादला एक दीवार की दूरी तक हो जाता था और दूसरे का तबादला 50-60 मील दूर होता था। कोई आदमी 2-4 महीने में अपना तबादला करवा लेता है और जो दूर दराज के इलाकों में है, उन्हें 4-4, 5-5 साल तक तबादले का कोई नाम नहीं होता था उनके तबादले का। तो ये क्यों होता था? क्योंकि तबादले बिका करते थे। सब लोग जानते हैं, पूरा शिक्षा विभाग जानता है, सारा शिक्षक समाज जानता है कि तबादले बिका करते थे। सुबह शिक्षा निदेशक के पास तबादले के अख्तियार होते थे और शाम को उसके पावर स्नैच कर लिए जाते थे। ऐसा दौर भी था। क्यों? सवाल अब पैदा होता है कि क्यों 2014 में भारत की जनता ने सत्ता भाजपा के हाथ में सौंप दी? क्यों सौंपी? उसका मुख्य कारण भ्रष्टाचार था। जनता भ्रष्टाचार से आजिज आ चुकी थी, बहुत आजिज आ चुकी थी।
और उस वक्त के सत्ताधारी भ्रष्टाचार को अपना अधिकार मान बैठे थे, और यही वजह थी कि सत्ता 2014 में भाजपा के हाथ आ गई। यही भ्रष्टाचार मुख्य कारण था। तो यहां पे मैं भाजपा के बयान को ठीक मानता हूं कि भ्रष्टाचार को अधिकार मानने वालों का एजेंसियों को धमकाने का प्रयास, लेकिन यहां जहां भ्रष्टाचार की बात है उससे मैं सहमत, लेकिन एजेंसियों को धमकाने की बात से मैं सहमत नहीं हूं। भाई, एजेंसी को कौन धमकाएगा? सत्ता किसके पास है? विरोधी दल जांच एजेंसियों को कैसे धमका सकते हैं? ये बात हजम नहीं हो रही कि विरोधी दलों के लोग केंद्रीय जांच एजेंसियों को धमका पाएंगे। ये बात हजम नहीं होती। लेकिन भ्रष्टाचार वाली बात से मैं सहमत हूं कि एक दौर था, और जहां भ्रष्टाचार की बात है तो भ्रष्टाचार तब भी था और भ्रष्टाचार अब भी है। भ्रष्टाचार गया नहीं है, जमीन से भ्रष्टाचार नहीं गया, बयानों में भ्रष्टाचार गया है। हमारी सियासत कितनी दुर्भाग्यपूर्ण हो गई है। भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, जातिवाद, धर्म के नाम पे राजनीति खूब हो रही है। लेकिन ये वही बात हुई कि अपनी चारपाई के नीचे कोई हाथ घुमा के नहीं देखता कि मेरे नीचे, मेरी चारपाई के नीचे कितनी गंदगी है। ये कोई नहीं देखता, दूसरे का देखता है। ये दुर्भाग्य है। और करीब करीब हर सियासी पार्टी इस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति से दो चार है। भ्रष्टाचार था, भ्रष्टाचार है। जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का मसला जो है वो था और है। हमारी सियासत जो है जी कितनी दुर्भाग्यपूर्ण हो चुकी है। आरोप प्रत्यारोप, आरोप प्रत्यारोप, आरोपों प्रत्यारोपों से जनता को भ्रमित किया जा रहा है। किया जाता था और आज भी किया जा रहा है। मूल अगर देखा जाए बुनियादी तौर पे तो फर्क कहीं भी नहीं है। सिस्टम जो है उसमें खामियां है, सच्चाई नहीं है। एक दूसरे पर आरोप लगाने हैं, प्रत्यारोप लगाने हैं, ये सियासत का एक चरित्र हो गया है। और सियासत की ऐसी स्थिति जो है ये देश के लिए अच्छी नहीं, क्योंकि सियासत की ऐसी स्थिति जो है ये आम आवाम को भी अपने सामाजिक दायित्वों से, अपने कानूनी दायित्वों से उसको विमुख करती है। मैं एक सामान्य स्थिति की बात कर रहा हूं। तो भ्रष्टाचार नीचे से कभी नहीं आता, भ्रष्टाचार हमेशा ऊपर से आता है और नीचे तक जाता है। इसीलिए हमारा जो राजनीतिक चरित्र है, हमारा जो सामाजिक चरित्र है, ये भी ऊपर से बनता है। हमारे जो कर्णधार हैं, हमारे जो राजनेता हैं, उनका कैसा चरित्र है उसी तरह से समाज का चरित्र बनेगा। कर्णधारों का जैसा चरित्र होगा, समाज का चरित्र भी वैसा ही बनेगा। तो इसलिए मेहरबानी ऐसी सियासत न करें, स्वस्थ सियासत करें, गंदी और आरोपों प्रत्यारोपों की सियासत न करें, ताकि आम आवाम को भी देश की तरक्की के लिए, देश के विकास के लिए, देश के बौद्धिक विकास के लिए, सामाजिक विकास के लिए, आर्थिक विकास के लिए एक सही दिशा मिले, देश ज्ञानवान हो। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आज का मेरा ये कंसेप्ट आपको कैसा लगा
कमेंट बॉक्स में अपनी राय से आप मुझे अवगत जरूर कराएंगे। तो दोस्तों इजाजत दीजिए के पनगोत्रा को। नमस्कार।